यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध ने भारत में अपने उपदेश देना शुरू किया था। उनका मार्गदर्शन लाखों लोगों को सही रास्ते पर ला चुका था, लेकिन इस यात्रा में एक व्यक्ति था जिसे बुद्ध के विचारों से एक खास संबंध था। वह था नागार्जुन, एक प्रसिद्ध योगी जो अपनी अद्भुत शक्तियों के लिए जाना जाता था। नागार्जुन का नाम पूरे क्षेत्र में था। वह न केवल एक साधक था, बल्कि अपने आसपास के हर व्यक्ति को अपने चमत्कारों से प्रभावित करता था। उसने अग्नि और जल पर काबू पाया था, आकाश में उड़ने भरने की शक्ति प्राप्त की थी और मृत्यु के निकट भी कई बार पहुंचा था। लोग उसे एक देवता की तरह पूजा करते थे, लेकिन एक चीज थी जो उसकी मानता को और भी दिलचस्प बनाती थी। वह कभी संतुष्ट नहीं था और उसे हमेशा लगता था कि उसकी शक्तियां अभी भी अधूरी हैं। एक दिन नागार्जुन ने अपने शिष्य से कहा, मैंने प्रकृति के हर तत्व पर काबू पाया है, लेकिन मेरे दिल में शंका है। क्या मैं सच्चा योगी हूँ? क्या मेरी शक्तियाँ ही मेरे आत्मज्ञान को पूरा कर सकती हैं? यह सोचते हुए उसने एक गुरु की तलाश शुरू की। उसने सुना कि गौतम बुद्ध एक साधारण भिक्षु दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। उसने सोचा, अगर मैं बुद्ध से मिलूं तो उसके ज्ञान को समझूं तो शायद मुझे मेरे सवालों के जवाब के उत्तर मिल जाएं। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनकी शिक्षाओं को सुना। बुद्ध के शब्द उसकी आत्मा की गहराई में उतर गए। सच्ची शक्ति भारी चमत्कारों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और आत्म साक्षात्कार में है। नागार्जुन को यह समझ में नहीं आया। वह सोचने लगा, अगर बुद्ध के पास यह ज्ञान है तो मुझे उनसे मिलकर उससे प्रमाणित करना चाहिए। नागार्जुन ने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, आप कहते हैं कि सच्ची शक्ति आत्मा में है, लेकिन मैंने अपनी तपस्या से जो शक्तियां प्राप्त की हैं वह कोई अर्थ नहीं रखती। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ध्यान रखो, जिस तरह से तुम अपनी बारी शक्तियों का उपयोग करते हो, क्या वह दूसरों की भलाई के लिए है? नागार्जुन ने उत्तर दिया, मैं अपनी शक्तियों का उपयोग सिर्फ खुद के लिए करता हूँ, लेकिन क्या मैं अपने आसपास के लोगों की मदद के लिए कर सकता हूँ, यह मैंने नहीं सोचा। बुद्ध ने कहा, यही तो असली योग है। जब तुम अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करोगे, तभी तो तुम सच्चे योगी बनोगे। नागार्जुन को यह बात भीतर तक छू गई। उसने फिर भी अपने सिद्धांतों पर विश्वास था। उसने बुद्ध से कहा, मुझे यह सिद्ध करना है कि सत्य का कोई मूल्य है। मुझे एक मौका दीजिए और मैं दिखाऊंगा कि भारी शक्तियां भी महत्वपूर्ण होती हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अवसर दिया जाएगा, लेकिन याद रखो, तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होगी। बुद्ध ने नागार्जुन को एक चुनौती दी, तुम अपनी शक्तियों को भारी तत्वों पर काबू पाने में लगा सकते हो, लेकिन तुम्हारी असली परीक्षा यह होगी कि तुम अपनी आत्मा को कितनी जल्दी शांति में ला सकते हो। नागार्जुन ने तपस्या शुरू की, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि अपनी भारी शक्तियों से वह जो शांति खोज रहा था वह उसे नहीं मिल रही थी। वह समुद्र के किनारे एक बड़े तूफान के बारे में सुनता है जिसने गांव में तबाही मचाई थी। नागार्जुन ने सोचा, यह मेरी शक्ति का सही परीक्षण होगा। मैं अपनी शक्तियों से इस तूफान को शांत कर दूंगा। वह समुद्र के किनारे पहुंचा और उसने अपनी शक्तियां जगाई। उसने आकाश में प्रार्थना की और जल, अग्नि और वायु को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन तूफान और तेज हो गया। उसने जितनी कोशिश की वह उतना ही बढ़ता गया। नागार्जुन को यह एहसास हुआ कि भारी शक्तियों से किसी भी प्राकृतिक आपदा को शांत नहीं किया जा सकता। तभी बुद्ध वहां आए और उन्होंने नागार्जुन से कहा, तुमने भारी शक्तियों से प्रकृति से लड़ने की कोशिश की, लेकिन सच्चा योग यही है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखा जाए, नहीं कि उससे लड़ा जाए। नागार्जुन को समझ में आया कि बुद्ध की बातें सही थी। वह फिर से अपनी शक्तियों को शांत करने लगा और अचानक वह महसूस करता है कि उसके भीतर एक गहरी शांति महसूस हो रही है। उसने अपने आप से कहा, यह क्या है? यह शांति कैसी है? बुद्ध ने उसे अपनी शांति का खुशकर बताया, तुमने भारी शक्ति का उपयोग किया था, लेकिन आज तुमने भीतर की शक्ति को पहचाना है। यही सच्ची योग्यता है। नागार्जुन ने बुद्ध से आशीर्वाद लिया और फिर अपने शिष्यों के पास लौट आया। उसने अपनी शक्ति का उपयोग अब केवल दूसरों की भलाई के लिए करना शुरू किया। वह अब सच्चा योगी बन चुका था। उसने यह सीखा कि शक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा में होती है। जिस ज्ञान के लिए इंसान दर दर भटकता है, वह ज्ञान स्वयं उसके अंदर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।